कल हमने सममित और विषम सममित अवयव के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने ये किया था कि अगर कोई भी अवयव सममित अवयव कहलाता है यदि a का परिवर्त करने पर वो a के बराबर हो, और विषम सममित अवयव कहलाता है यदि a का परिवर्त करने पर वो -a के बराबर हो। आज उसी पर आधारित दो उदाहरण लेके चलते हैं, जिसमें एक तो है हमें ये दिया हुआ है कि A एक मैट्रिक्स है जिसमें एक सममित अवयव है, x का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमने दो नियम किए थे। पहला नियम था कि अगर सममित अवयव है तो A का ट्रांसपोज A के बराबर होना चाहिए, और दूसरा जो नियम पढ़ा था आपने वो ये इस प्रकार था कि Aij का जो मान है वो Aj i के बराबर होना चाहिए। अगर Aij का मान Ji के बराबर है तो उस स्थिति में वह सममित अवयव है, अन्यथा सममित अवयव नहीं है। अगर यही प्रेक्षण इसमें उपयोग में लें x का मान ज्ञात करने के लिए, तो जो a32 है उसका मान हमें -x दिया हुआ है। a23 का मान अगर जांच करें तो हमारे पास कितना दिया हुआ है 4। सममित अवयव के नियम के अनुसार a32 और a23 का मान बराबर होना चाहिए। इसका मतलब -x का मान 4 के बराबर होना चाहिए। x का मान क्या आ जाएगा -4। अगर वो विषम सममित अवयव इसी प्रकार से देता तो विषम सममित अवयव में एक हमारे पास जो विकर्ण के अवयव है वो सभी शून्य होने जरूरी थे। अगर शून्य होते तो ये विषम सममित देता, और विषम सममित देता तो उसके लिए हल हम इसी विधि से करते। सिर्फ इतना ही नियम था, Aij बराबर क्या आना चाहिए -Aj। उसके बाद में अगला भाग है हमारे पास कि एक अवयव दे दिया गया है, उसको हमें सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करना है। इसका अर्थ ये हो गया कि हमें एक अवयव को दो टुकड़ों में बांटना है। इस प्रकार के दो टुकड़े की जोड़ करने पर तो वापस यही अवयव बन जाए, और अलग अलग अगर जांच करें तो एक टुकड़ा सममित अवयव बन जाना चाहिए और दूसरा जो मैट्रिक्स बन रही है वो विषम सममित अवयव के रूप में परिभाषित हो जाना चाहिए। इसको जांच करने के लिए मैंने कल विधि बताई थी। P जो था वो एक सममित अवयव कहलाता है, जिसके लिए सूत्र बताया था मैंने A प्लस A ट्रांसपोज, जबकि Q एक विषम सममित अवयव कहलाता है, जिसके लिए सूत्र बताया था A माइनस A ट्रांसपोज। ये सममित अवयव का एक हमारे पास पार्ट था और ये एक विषम सममित था। इसको कल हमने ये जांच भी किया था कि अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो उसका जो मान आएगा वो वापस उसी मैट्रिक्स A के बराबर आ जाता है। अब इस विधि से हम सममित और विषम सममित अवयव का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम सममित अवयव निकालते हैं। A का ट्रांसपोज लेते हैं। A दिया हुआ है 6 5 2 4। अब नियम के अनुसार जब परिवर्त करते हैं तो पहली पंक्ति किस में बदल जानी है? पहले स्तंभ में। पहली पंक्ति क्या आ रही है 6 2, तो पहला स्तंभ बन गया। दूसरी पंक्ति 5 और 4 हो जाएगी। अब P का मान निकालेंगे। 1/2 A का मतलब 6 2 5 4। इसमें जोड़ेंगे 6 5 2 4 को। इसको जोड़ हमें नियम पता है, दोनों अवयव के जो हमारे पास कोटि है वो समान है, दोनों का जोड़ किया जा सकता है। अगर दोनों का योग किया जा सकता है तो जो समान अवयव है समान पोजीशन पर है उनको जोड़ा जाएगा। समान पोजीशन का मतलब 1 1 में 1 1 जोड़ा जाएगा, 1 2 अवयव में 1 2 अवयव जोड़ा जाएगा, 2 1 अवयव में 2 1 जोड़ा जाएगा, और 2 2 में 2 2 जोड़ा जाएगा। अब 6 में अगर 6 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 12। 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 5 में 2 7, 4 में 4। इसका आधा करेंगे तो ये बन जाएगा 6 7/2 7/2 4। अब अगर मैं P का ट्रांसपोज निकाल के देखता हूँ तो वो यही बन रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। इसका अर्थ ये हो गया कि ये एक सममित अवयव को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से हम विषम सममित अवयव को भी ज्ञात करेंगे। विषम सममित अवयव ज्ञात करने के लिए हमें जो सूत्र लिखा था या जो कल हमने नियम बनाया था उसके अनुसार Q बराबर हमारे पास क्या होगा 1/2 A माइनस A परिवर्त। नियम लगाते हैं। A दिया हुआ है 6 2 5 4 माइनस B दिया 1 का परिवर्त निकाला था हमने 6 5 2 4। अगर घटाएंगे तो ये बन जाएगा 0
-3 +3 और 0 हाफ करेंगे तो ये बन जाएगा 0 -3/2 3/2 और 0। अब इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर q का परिवर्त निकालते हैं तो ये बनेगा 0 3/2 -3/2 और 0 जो कि -q के बराबर है, अर्थात एक विषम सममित आव्यूह है। अन्यथा दूसरा जो नियम था हमारे पास जांच करने का, वो भी आप यूज करके देख सकते हो, जिसके अनुसार जो विकर्ण के अवयव हैं वो 0 बन रहे हैं और समान पोजीशन पर जो अवयव है उनका सिर्फ चिन्ह परिवर्तित हो रहा है। एक प्लस में है तो दूसरा किस में आ रहा है, माइनस में प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये विषम सममित आव्यूह है। ये भी आसानी से देखा जा सकता है कि A जो है वो P और Q का जोड़ बन रहा है। ये जो हमने P ज्ञात किया और ये जो हमने Q ज्ञात किया, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापस आव्यूह क्या बन जाएगा, A। अर्थात हमने एक मैट्रिक्स जो A दी हुई थी उसको दो भाग में बांट दिया, एक तो सममित आव्यूह के रूप में और दूसरा विषम सममित आव्यूह के रूप में, और इनका जोड़ करने पर वापस वो A आव्यूह को व्यक्त करता है।